जहां चाह वहां राह। अगर कोई भी बच्चा ये तय कर ले कि उसे कुछ करना है तो वो कर गुजरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। एक इसी तरह की पिक्चर इटावा से भी देखने को मिली है। इटावा के राजकीय विशेष गृह में यहाँ जो बालक आप देख सकते हैं, जो अपने हाथों में जिनके पेंसिल है, वाटर कलर हैं और पेंटिंग्स हैं। ये जो सामने की तस्वीर देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारे स्केचिंग्स दिखाई पड़ेंगी, बच्चों के हुनर दिखाई पड़ेंगे। ये जो बालक हैं, ये विशेष गृह में यहाँ पर हैं और ये इन बच्चों की खासियत आप देख सकते हैं कि हाथ जिस तरह से चल रहे हैं, ये साफ साफ बयां कर रहे हैं कि जो इनकी खूबसूरती है, इनकी कारीगरी है, इनकी चित्रकारी है, मतलब इन्होंने जब विशेष गृह में आने के बाद जिस तरह से चित्रकारी में अपना हुनर तराशा है, मतलब बिना किसी उसके लेकर ये खुद ही हुनर में अपने लीन हो गए हैं और एक कला लोगों के सामने, एक अनूठी कला लोगों के लिए एक ये सबब बनती जा रही है कि जब विशेष गृह में जो बच्चे आते हैं वो भी कुछ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ जो ये विशेष गृह है, यहाँ पर यहाँ के अधीक्षक बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं और वो बच्चे हैं जो जिनकी चित्रकारी का आज लोहा पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भी मानता है कि जब बच्चे अपने पर उतरते हैं तो वो कुछ भी करते हैं। किस तरह से इन्होंने शुरुआत की, मैं यहाँ सबसे पहले अधीक्षक आपसे ही जानता हूँ। ये सर, आपके यहाँ जो बच्चे ये हैं विशेष गृह में आए हैं, कैसे इन्होंने शुरुआत की और ये यहाँ तक जो आज चित्रकारी कर रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो यहाँ बच्चे आए हुए हैं, ये किसी न किसी तरह के अपराध में संलग्न होने के नाते सुधार गृह में रखे जा रहे हैं और कन्विक्टेड बच्चे हैं जो यहाँ आकर कहते रखे गए हैं। और इनके में इतना हुनर है कि इन्होंने तय किया, सरकार की योजना थी कि किसी तरह से कौशल विकास के माध्यम से या इनको विभिन्न प्रशिक्षणों में शामिल किया जाए। तो यहाँ सरकार के मतलब सरकारी योजना के तहत यहाँ के जिला न्यायालय और उसके निर्देशन में ये संस्था चल रही है, जिसको कि महिला कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। और हमारे जनपद के स्तर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में कहते संस्थाएं चलती हैं। किस तरह से इन्होंने काम करना शुरू किया, ये आप लोगों ने कैसे इनको प्रोत्साहन दिया? दरअसल इनका पूरे दिन भर का एक दिनचर्या होती है, जिसमें उठना, योगा करना, फिर कहते कक्षाओं में जाना, कक्षाओं में हर तरह का प्रशिक्षण पाना। तो उसमें एक कला का प्रशिक्षण जो दिया जा रहा था इनको, उसमें इनकी रुचि देख करके ऐसे प्रतीत हुआ कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो ये लगातार इतने उत्कृष्ट कोटि का वो करते हैं, पेंटिंग्स और कहते हैं स्केच करते हैं कि जिसका स्तर जो है जिनका स्नातक और परास्नातक छात्रों स्नातक से ज्यादा अच्छा है। किस तरह से आप लोग ये देखते हैं कि इनकी कला अब इनको और आगे कहाँ तक ले जाना? हाँ, तो इन लोगों को हम लोग कहते हैं सामान्य तौर पर शासन के द्वारा आयोजित कोई कार्यक्रम होता है या जैसे लोक अदालत होती है, तो उन जगहों पर इनके जो ये बनाए हुए पेंटिंग्स और स्केच रखे जाते हैं, वो एक तरीके से बिक्री हो जाते हैं हमारे अधिकारियों द्वारा के द्वारा बिक्री। मेरे साथ यहाँ जिला प्रोबेशन अधिकारी भी हैं सूरज जी। आज ये बच्चे जिस तरह की चित्रकारी कर कर कहीं ना कहीं अपना अनूठी मिसाल दे रहे हैं, किस तरह की तैयारियां और कैसे और आगे इन लोगों को आगे बढ़ाने की तैयारियां? ये जो प्रयास है वो ऑनरेबल जेजेसी के तत्वावधान में, उनके मार्गदर्शन में प्रदेश की सभी संस्थाओं में ये प्रयास चलाए जा रहे हैं। तो लगभग 2 साल हुआ ये प्रयास चलते हुए और आप जैसा कि देख रहे हैं, ये बच्चे हाथ में अपने अपने हुनर में बहुत निपुण हैं। सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, बल्कि इनके द्वारा सिंगिंग, डांसिंग और ये अभी हमने हॉर्टिकल्चर के लिए 15 दिन का प्रोग्राम चला, उसमें इनको हॉर्टिकल्चर उद्यान सिखाने के लिए योगा करते हैं बच्चे डेली। और साथ ही साथ बीच बीच में इनकी कौशल विकास से ITI से हमारी ट्रेनिंग होती है बच्चों को वायरिंग वगैरह इन सब कामों के लिए। और अभी हमने मांग पत्र भी प्रेषित किया हुआ है कि बच्चों को और ट्रेनिंग कंप्यूटर के लिए, जैसे ऑनरेबल DJ सर और हमारे आदरणीय DM सर ने बच्चों को कंप्यूटर के लिए दक्ष करने के, आज कंप्यूटर का ज़माना है, तो हम ये भी प्लान करें कि बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया जाए। जिस तरह से आज पेंटिंग की मिसाल बने हैं, इनको और किस स्टैंड पे लेके जाना है? इनको अगर आपके पास कला है तो कला किसी चीज की मोहताज नहीं, किसी डिग्री की मोहताज नहीं है। कला किसी डिग्री की मोहताज नहीं। जी हाँ, तो ये आपने देखा, ये सूरज जी हैं जो जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं, जिनका कहना है कि कला किसी की मोहताज नहीं। वही एक तस्वीर आपको मैं ये पीछे दिखा दूं कि जिस तरह से ये बच्चे हैं अपनी कला से आज पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं
और कहीं ना कहीं ये जो चित्रकारी है, स्केचिंग्स है और पेंटिंग है, इससे अपने जो ये समय है इस पर अपने जो हुनर है उसको सामने लेकर आए हैं। देखिए, जो हमारा राजकीय जो ये संप्रेक्षण गृह है, तो इसमें हमारे यहाँ जो किशोर यहाँ पे रहते हैं, तो उनको बहुत सारे रचनात्मक तरीके से उनको हम लोग रखते हैं। ये भी एक आपने देखा होगा कि कुछ इसमें हमारे जो बच्चे हैं, तो उनको यहाँ पे एक इंटर कॉलेज के टीचर ने कुछ अपना स्केच करना सिखाया, पेंटिंग करना सिखाया। तो अब धीरे धीरे जो जिसमें उनकी रुचि थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा उसको इतने ही कम समय में लर्न कर लिया और अपना ड्राइंग पेंटिंग भी कर रहे हैं। तो इस सब का उद्देश्य ये है कि थोड़ा सा जो जहाँ पे रहते हैं एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो, मानसिक रूप से हम उनको किसी ना किसी रचनात्मक कार्य से जोड़ें। उससे क्या होता है कि उनको भी लगता है कि हाँ, कुछ उनमें भी एक वर्थ है और धीरे धीरे हो सकता है उस विधा में फिर आगे चल के अपना जाके कुछ उसको आगे और डेवलप कर सकें, फाइन आर्ट में निकल जाए, वो अपनी इस स्किल को कहीं और वो किसी ओकेशनल या प्रोफेशनल एजुकेशन में वो भी अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक इस तरह से कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट इसके माध्यम से क्रिएट किया जाता है। प्लस जो हमारे बच्चे हैं तो उनको कहीं ना कहीं सही राह दिखाने का भी एक प्रयास होता है। और इसमें हम लोग भी जाते रहते हैं, माननीय जिला जज साहब भी जाते रहते हैं, प्रोबेशन अधिकारी भी जाते रहते हैं, देख रेख करते रहते हैं, ताकि बच्चों को किसी तरह से हम एक रचनात्मक और उत्साहपूर्ण एक अच्छा वहाँ पे हम माहौल उनको दे पाएँ। सरकार जिस तरह से सजाई आपदा है या और लोग हैं, जिससे राष्ट्र का निर्माण हो, तो आगे इनको इम्प्रूव करने के लिए कोई प्लान? देखिए, जो बच्चे हैं बहुत कम अवधि के लिए इनका ये संप्रेक्षण गृह में हमारे रहते हैं, तो अब इसमें ये प्रयास रहता है कि एक तो इनका जो एज होता है उसमें एजुकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आपने देखा होगा, किसी ने हाई स्कूल अपना 90% अंक में उत्तीर्ण किया, किसी ने इंटर भी किया है। अब ये बच्चे एजुकेशन पे अपना कहीं न कहीं इंगेज रहते हैं। वहाँ पे एक लाइब्रेरी का भी एक व्यवस्था कर दिया गया है, टीचर भी जाते हैं और उनका एजुकेशन चलता रहता है। उसमें ज़्यादातर बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि उनका आयु भी पढ़ने का है। तो एक तो एजुकेशन एक कंपोनेंट हो गया। दूसरा अब एक स्किलिंग का है। तो स्किलिंग के लिए अब जैसे किसी में वहाँ पे कई चीज़ें बताई जाती हैं। अब जैसे अभी यहाँ पे समर कैंप के माध्यम से संगीत की शिक्षा दी गई, तो उसमें 2-3 बच्चों ने अपना रुचि दिखाया। बच्चों के डांसिंग के विजुअल्स हैं। हाँ, फिर दूसरा अभी ये ड्राइंग पेंटिंग का एक्सपोजर दिया गया, तो उसमें कुछ लोगों ने अपना जो है जिसमें शौक़ था वो आगे बढ़े। इसी तरह से उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेषकर प्राणायाम और आसन का एक नियमित रूप से कक्षाएं संचालन करने का एक कार्यक्रम भी चलता है, ताकि एक अच्छा उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बनाए रखने में हम सफल हों। तो ओवरऑल उनके सर्वांगीण विकास के लिए इन जो हमारे ऑब्जर्वेशन होम है, इनमें बच्चे रहते हैं और उनको बहुत ही अच्छा एक सकारात्मक और उनके जीवन के अच्छे उनके व्यक्तित्व विकास के लिए इस तरह का एक वातावरण सृजन करने का हम लोगों का प्रयास रहता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।